हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मिरेकल ऑफ गॉड। जय माता दी। आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। 15 अक्टूबर 2023 पहला नवरात्र माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। क्या है माँ शैलपुत्री की कथा? कौन है माँ शैलपुत्री? जानना चाहते हैं तो मेरी इस वीडियो को पूरा देखना। और हाँ, माँ शैलपुत्री का एक इकलौता मंदिर जानना चाहते हैं तो मेरी इस वीडियो को पूरा देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हम शुरू करते हैं माँ शैलपुत्री की कथा। महादेव की पहली पत्नी माँ सती जब उनके पिताजी ने यज्ञ रखा और उनको निमंत्रण नहीं दिया, वह ये जानकर बहुत दुखी हुई, क्योंकि उनको यकीन था कि उनके मायके में कोई भी शुभ कार्य हो और उनको ना बुलाया जाए, पर वह ऐसा नहीं हुआ। इस कारण वह बहुत दुखी हुई, पर वह महादेव से अनुमति मांगने लगी कि मुझे वहां पे जाने दीजिए। महादेव कहने लगे कि मेरे पास कोई भी निमंत्रण नहीं आया है, तो हम कैसे जा सकते हैं। पर उनके बार बार बोलने पर, मनाने पर महादेव माँ सती की बात को नकार नहीं सके और उनको जाने की अनुमति दे दी। जब वह वहां पर गई तो उनका आदर नहीं हुआ। महादेव के बारे में भी उल्टा सीधा कहा गया। उनके पिताजी ने उनको अपमानित किया। उनकी बहन की बातों में उपहास था और सिर्फ उनकी माँ की बातों में प्रेम था और उन्होंने उनको हृदय से लगाया। अपने पिता के इस व्यवहार से दुखी होकर और महादेव की इस तरीके से बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसी यज्ञ की अग्नि में खुद को स्वाहा कर लिया। यह जब महादेव को पता लगा तो महादेव का गुस्सा बढ़ गया। उन्होंने रौद्र रूप ले लिया। जब महादेव ने उसी यज्ञ को तहस नहस कर दिया, तब माँ सती के शरीर को लेकर वह इधर उधर भटकने लगे। तब विष्णु भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से माँ सती के टुकड़े टुकड़े कर दिए। पर विष्णु भगवान और ब्रह्मा विष्णु महेश, यह उनकी आद्य शक्ति थी, उनका जन्म तो निश्चित था। तब उनकी प्रार्थना से, विष्णु भगवान की प्रार्थना से, उन्होंने माँ को बोला कि माँ आप जन्म लो, वापस आओ और इस धरती का उद्धार करो। तब माँ ने जन्म लिया हिमालय पर्वत के घर। राजा हिमालय की पुत्री माँ पार्वती, माँ शैलपुत्री माता हिमालय की पुत्री हैं, इसलिए हिमालय पुत्री के कारण माँ शैलपुत्री कहलाई। और पर्वत राज्य हिमालय की पुत्री हैं तो वह पार्वती कहलाई। माँ आदि शक्ति का प्रथम रूप है माँ शैलपुत्री, इसलिए नवरात्रि के प्रथम दिन में माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। माँ का वाहन है वृषभ। माँ के बाएं हाथ में कमल और दाएं हाथ में त्रिशूल है। माँ बहुत ही सुंदर हैं। वह अपने भक्तों पर हमेशा दया करती हैं। जब आप माँ की उपासना करते हैं, माँ की पूजा करते हैं, तब आप लाल रंग के कपड़े पहने माँ को सिंदूर और अन्य श्रृंगार का सामान अर्पित करें। माँ की जब पूजा करते हैं तब आप काले कपड़े और सफेद कपड़े ना पहने। माँ की पूजा करते समय हमेशा उनका ध्यान, उनकी चालीसा, उनके मंत्र का जाप करें। अब हम बात करते हैं माँ शैलपुत्री का वास कहाँ है। माँ शैलपुत्री का वास काशी नगरी वाराणसी में है। शिव नगरी काशी, जहाँ शिव हैं तो शक्ति कैसे दूर रह सकती हैं। माँ शैलपुत्री वहाँ स्वयं प्रकट है और आज भी उनका वहाँ प्राचीन मंदिर है। मान्यता है कि वहाँ भक्तों को शैलपुत्री माता प्रकट होकर दर्शन देती हैं। जो सच्चे मन से माँ शैलपुत्री की आराधना करता है, यह मंदिर भारत में इकलौता मंदिर है माँ शैलपुत्री का। मान्यता है जब माँ शैलपुत्री शिवजी से नाराज होकर कैलाश से काशी आई, तब वह यहाँ के वातावरण को बहुत पसंद किया
और यहाँ पर वर्णा नदी के किनारे तपस्या करने लगी। जब भगवान शिव उनको मनाने आए तब माँ ने कहा कि मुझे यह स्थान बहुत प्रिय है, मैं यहीं रहना चाहती हूँ। तब से माँ शैलपुत्री यहाँ निवास करती हैं और माँ शैलपुत्री का यह मंदिर बहुत ही प्रसिद्ध है, पर पूरे भारत में ये एक ही है। और माँ शैलपुत्री यहाँ अपने भक्तों को प्रसन्न करती हैं। जो भक्ति भाव से माँ शैलपुत्री की प्रथम नवरात्रि के पहले दिन पूजा करता है वह मन चाहा फल प्राप्त करता है। कहा जाता है कि जिसके वैवाहिक जीवन में कोई परेशानी है, यहाँ पर आकर दर्शन करने से ही वह उसका वैवाहिक जीवन बहुत मधुर हो जाता है, बहुत अच्छा बीतता है। आपको माँ शैलपुत्री की यह कथा और माँ शैलपुत्री का ये मंदिर कैसा लगा? अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। जय माता दी।